दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल 322 रुपए और डीजल 335 रुपए लीटर हो चुका है। यानी डूब कर मरना तो ये लोगों ने पहले ही बंद कर दिया था। अब तो खुद को आग लगाना भी इनका काफी महंगा हो गया, नहीं? दोस्तों पाकिस्तान की हालत इस वक्त एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली है। फाइनेंशियल मोर्चे पर देखें तो मार्च 2026 तक पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी रिजर्व खतरनाक लेवल तक गिर चुका है, जिसके कारण शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है ताकि IMF की शर्तों को पूरा किया जा सके। ईरान वॉर की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 322 और डीजल 335 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी बीच शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम से अपील की है कि लोग गैर जरूरी सफर न करें और बेवजह मोटरसाइकिल न चलाएं। अब इसके बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात बोल दी जिसके बाद से पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है। आइए जरा जानते हैं आखिर हुआ क्या। Trump reveals the big gift that he had spoken about that he received from Iran. Trump that Iran allowed 8 Pakistani flagged oil tankers to the Strait of Hormuz and then 2 more. He confirmed it. दोस्तों 28 तारीख की ताजा रिपोर्ट और डेटा के अनुसार पाकिस्तान में हड़कंप मचने की 3 बड़ी वजह हैं। भयानक महंगाई, ट्रंप का हैरान करने वाला बयान और ईरान के साथ बढ़ता तनाव। सबसे पहले पेट्रोल की कीमतों पर आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसकी वजह क्या है उस पर आते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्लियरली बोला है कि अगर पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की अगली किस्त चाहिए तो उसे सब्सिडी खत्म करनी होगी। हालांकि कल यानी 27 मार्च 2026 को IMF के साथ एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट भी हो गया इनका, लेकिन इसकी कीमत वहां की आम जनता को भारी महंगाई के रूप में चुकानी पड़ रही है। दूसरा बड़ा सवाल है ऑयल टैंकर वाला, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने सद्भावना के तौर पर अमेरिका को 10 तेल के टैंकर भेजने की इजाजत दी है जो पाकिस्तानी झंडे के नीचे चल रहे हैं। इस बयान ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसाया है। अगर पाकिस्तान इसे सच मानता है तो उसके संबंध ईरान से बिगड़ेंगे, अगर झूठ बताता है तो अमेरिका नाराज होगा। ट्रंप ने इसे ईरान की ओर से एक गिफ्ट बताया है जिसने पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। यही चीज उस तीसरे कारण पर लाती है जो है ईरान। फरवरी 2026 के एंड में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर जैसे हालात बनने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 90% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। रास्ता बंद होने से पाकिस्तान में तेल की भारी कमी हो गई है। ईरान को शक है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे अमेरिका की मदद कर रहा है। इसी कारण ईरान ने अपनी मरीन सीमाओं पर पहरा सख्त कर दिया है, जिससे पाकिस्तान जाने वाले जहाजों के लिए खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से ईरान ने भी क्लियरली बोला है कि वो इस चीज के पीछे जांच कर रहा है और कोई भी अमेरिकी प्रॉक्सी को वो हेल्प पहुंचाने नहीं देगा। वहीं जहां पाकिस्तान में बिजली और तेल के लिए हाहाकार है, वहीं भारत अपनी स्मार्ट एनर्जी स्ट्रैटेजी की वजह से सेफ है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा और अपनी इकोनॉमी को इस ग्लोबल क्राइसिस से बचाए रखा है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त बेहद कम है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। कायदे से पाकिस्तान इस वक्त कंगाली यानी फाइनेंशियल क्राइसिस और ट्रंप की माइंड गेम्स और पड़ोसी ईरान के गुस्से के बीच एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है बस। अब दोस्तों अमेरिका ने अपने यहां एक बतौलेबाज को प्रेसिडेंट चुन लिया है। डोनाल्ड भाई ने बहुत कुछ ईरान वॉर के बाद ऐसे बयान दिए जिसके बाद से अमेरिका की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई। जब इस वॉर की शुरुआत हुई तो याद कीजिए ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जनता हमारे साथ है। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि ईरान के नागरिक अमेरिकी हमलों को वेलकम कर रहे हैं और वे रिजीम पलटने के लिए सड़कों पर हैं। लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि विदेशी हमलों के बाद ईरान की जनता एकजुट हो गई है और उनमें नेशनलिज्म की भावना बढ़ी है और वो विदेशी इंटरफेरेंस के खिलाफ एकजुट हुए हैं, न कि ट्रंप के सपोर्ट में आए हैं। समझे? अब इसके बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इशारा किया कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने पर्सनली उन्हें फोन करके उनके ईरान पर हमलों की तारीफ की। सच्चाई ये है कि सभी जीवित फॉर्मर प्रेसिडेंट जैसे ओबामा, बिल क्लिंटन जैसों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑफिशियली ऐसे किसी भी बातचीत या फोन कॉल से इनकार किया। यहां ट्रंप फिर झूठे साबित हो गए। इसके बाद ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में कहा कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को जड़ से खत्म कर दिया है। इसके ठीक उल्टा इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी IAEA और कई अमेरिकी खुफिया ऑफिशियल्स ने इस पर शक जताया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है चचा। रिपोर्ट्स की माने तो हमले के बाद भी ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स और कैपेसिटी सुरक्षित है और ट्रंप का सफाया वाला शब्द एक एग्जैजरेशन यानी इसको बड़ा करके बताया गया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यानी सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वो नक्शे से मिट चुका है। सैटेलाइट इमेजरी और जमीन से आ रही रिपोर्टों के अनुसार ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ईरान ने इसके बाद भी अमेरिकी बेस पर हमले जारी रखे हैं, जो ट्रंप के टोटल डिसमेंटलिंग वाले दावे को झुटलाता है और ट्रंप को स्ट्रेस में लाता है। मैं तो चाचा ट्रंप को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो और आपको लाइफ में कामनेस चाहिए तो यंग मॉन्क आपको भी ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। एनर्जी की बातें बहुत हो गई यहाँ पे, एनर्जी के लिए तो पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है। मैं तो चाहता हूँ आपको कामनेस रेकमेंड करूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके यंग मॉन्क को जरूर ऑर्डर करिएगा। इसमें है अमेजिंग हर्ब्स एंड नो एडेड शुगर।
रौनक 26 कोड लगाएंगे तो 26% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ट्राई करना बनता है। यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, एक कैन में काम हो जाएगा। और मेरा तो मन कर रहा है कि एक एक डब्बा यंग मॉन्क का भेज दूं मैं इन तीनों देशों में, ईरान, इजराइल और अमेरिका। मेरे को लगता है कामनेस की इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनको भी हमें यंग मॉन्क ऑफर करना चाहिए। अच्छा आइडिया लग रहा है ना? सोचता हूँ कुरियर कर दूं। कुरियर करूंगा तो उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पेंटागन के ऑफिशियल्स ने भी दबी जुबान में एक्सेप्ट किया कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स अभी भी एक्टिव हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपनी नेवी यानी वॉरशिप्स अमेरिका के साथ मिलकर इस रास्ते को खोलने के लिए भेज रहे हैं। इन सभी देशों ने इस दावे को खारिज किया। जापान और नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो केवल डिप्लोमेसी समाधान चाहते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, और अपनी सेना भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है। ट्रंप का यह दावा ग्लोबल लेवल पर खुद को मजबूत दिखाने की एक नाकाम कोशिश साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने ग्लोबल लेवल पर भारी कंफ्यूजन पैदा कर दिया दोस्तों। 28 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कई दावों को ईरान, इंटरनेशनल एजेंसियों और यहां तक कि खुद अमेरिकी ऑफिशियल्स ने फैक्ट से यानी तथ्यों से परे या झूठ करार दिया। और दोस्तों सबसे ताजा और बड़ा विवाद पाकिस्तान के झंडे वाले 10 ऑयल टैंकर्स का है। जी हां, ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में दावा किया है कि ईरान ने गुडविल के तौर पर अमेरिका को 10 तेल के टैंकर उपहार में दिए हैं जो पाकिस्तानी फ्लैग्ड हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकले। ईरान के विदेश मंत्रालय और दूतावास ने इसे पूरी तरह से फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा बोला है। ईरान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है और ट्रंप तेल की कीमतों को गिराने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब इतना देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये भाई साहब कितने बड़े झूठे हैं। एक्सपर्ट्स इन बयानों को ट्रंप की क्योस डिप्लोमेसी का हिस्सा मानते हैं, जहां वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सामने वाले पक्ष ईरान और उसके सहयोगियों को मानसिक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप की इस बतौलेबाजी ने अब पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। दरअसल अब ईरान पाकिस्तान पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान पाकिस्तान के इस धोखे का मजा चखाने के लिए अपने फिदायीन हमलावरों को तैयार कर रहा हो। ईरान ने इसके जवाब में न सिर्फ अपनी मरीन गश्त यानी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, बल्कि पाकिस्तान के साथ लगी अपनी बॉर्डर्स पर भी, सीमाओं पर भी सख्ती कर दी। पाकिस्तान के लिए दोहरी मार, एक तरफ उसे अपनी डूबती इकोनॉमी के लिए अमेरिका और IMF की खुशामद भी करनी है और दूसरी तरफ उसे ईरान से मिलने वाली सस्ती बिजली और भविष्य की गैस पाइपलाइन की उम्मीदें भी बचाए रखनी है। ट्रंप की इस अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग करने का जोखिम पैदा किया है। आने वाले दिनों में अगर होर्मुज के रास्ते में और प्रेशर बढ़ा तो पाकिस्तान के लिए तेल मंगाना, आयात करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ईरान को लगता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ विश्वासघात किया है, चीटिंग की है, तो वो सीधे वॉर यानी फुल स्केल वॉर की बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता भी चुन सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्वाड्स फोर्स है, जो कि IRGC की एक शाखा कही जाती है, वही जो विदेशी धरती पर ऑपरेशन चलाने में माहिर है। पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये कंडीशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक साथ दो मोर्चों यानी भारत और ईरान पर तनाव नहीं झेल सकता। ईरान की रिवेंज स्ट्रैटेजी हमेशा बहुत सोची समझी और लंबी होती है। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के हमलों को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म माना जाता है, इसलिए ईरान अक्सर सीधे जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने प्रॉक्सी के जरिए काम करना पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी और जबरदस्त मिलिट्री तैयारी से खुद को इस ग्लोबल संकट से बचाए रखा है। भारत ने न केवल अपनी नेवी के वॉरशिप्स को होर्मुज की खाड़ी में तैनात किया है ताकि भारतीय तेल टैंकरों को सेफ्टी के साथ निकाला जा सके, बल्कि रशिया और अन्य 41 देशों से तेल खरीद कर अपनी डिपेंडेंसी को भी स्मार्टली बांट दिया है। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 74 दिनों का मजबूत तेल बैकअप मौजूद है, जो उसे किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखता है। भारत ने अपनी मरीन सेफ्टी को एक्टिव मोड पर डाला है। भारतीय नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उत्तरी अरब सागर में 2 विशेष टास्क फोर्स तैनात की। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नेवी के वॉरपोत भारत आने वाले तेल और LPG टैंकरों जैसे शिवालिक और नंदा देवी को अपनी सेफ्टी में हॉर्मुज की खाड़ी पार करा रहे हैं। नेवी इस साल 15 नए वॉरपोत शामिल कर रही है, जिसमें नीलगिरी क्लास के आधुनिक फ्रिगेट्स शामिल हैं, ताकि हिंद महासागर में पकड़ मजबूत रहे। भारत ने डिप्लोमेसी दबाव के बावजूद अपनी एनर्जी बास्केट को खाली नहीं होने दिया। 23 मार्च 2026 को राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत के पास 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता वाले भूमिगत रिजर्व हैं। वर्तमान में ये लगभग 64% भरे हुए हैं, जो संकट के समय करीब 9.5 यानी तकरीबन 10 दिनों की तत्काल जरूरत को पूरी कर सकते हैं। कमर्शियल स्टॉक को मिलाकर भारत के पास लगभग 74 दिनों का तेल बैकअप मौजूद है। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है दोस्तों, वो 41 अलग अलग देशों से तेल खरीद रहा है। मार्च 2026 में रशिया से तेल का आयात फिर से रिकॉर्ड लेवल यानी 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है, क्योंकि भारत ने नेशनल इंटरेस्ट को सुपीरियर रखा है। ट्रंप के बयानों और ईरान के गुस्से के बीच भारत ने नॉन ब्रोकर्ड स्टेबलाइजेशन की नीति अपनाई है। भारत ने इस वॉर में न तो अमेरिका की खुलकर तरफदारी की है और न ही ईरान की निंदा। भारत का पूरा फोकस अपने 1 करोड़ डायस्पोरा की सेफ्टी और तेल की सप्लाई लाइन पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब, UAE और इजराइल के नेताओं से लगातार संपर्क भी बनाए रखा है, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नए रूल्स भी जारी किए हैं, ताकि वॉर के कारण गैस की किल्लत न हो। कमर्शियल गैस के आवंटन को बढ़ाकर 50% किया गया है। सरकार तेजी से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी काम कर रही है, ताकि फ्यूचर में तेल के लिए खाड़ी देशों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। इस दौर में भारत ने खुद को एक फोर्ट्रेस इकोनॉमी की तरह तैयार किया है, जहां दुनिया वॉर की आग में झुलस रही है। भारत अपने वॉरशिप्स, स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व्स
फोर्स और न्यूट्रल डिप्लोमेसी के दम पर अपनी रफ्तार को थमने नहीं देगा। खैर, इन सारे बवालों के बीच इतना तो पक्का है कि दुनिया अब पहले जैसे नहीं रहने वाली दोस्तों। पाकिस्तान के लिए अब बहुत ही जल्द बुरे दिन आने वाले हैं। और हाँ, अगर हम पूरी तरह से स्टेबल रहें और अफवाहों से भारत बचा रहे तो हमें वो दौर एंजॉय करने का मौका भी जल्दी मिलेगा। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है ईरान के गुस्से का शिकार पाकिस्तान भी बनेगा? ट्रंप अपना बड़बोलापन कब त्यागेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना कमेंट जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों से भी शेयर करना। और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पूरी दुनिया भर में, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया थोड़ा कामनेस को अडॉप्ट करे और उनकी लाइफ में कामनेस आए। उसके लिए हम आपको ऑफर करना चाहते हैं इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, नाम है यंग मॉन्क। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसे जरूर ऑर्डर करना। रौनक 26 कोड लगाकर 26% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि 2024 का IPL चल रहा है। तो इस पूरे सीजन हम 26% डिस्काउंट आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जरूर ऑर्डर करना, क्योंकि इसमें नो एडेड शुगर और अमेजिंग हर्ब्स हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसे पीकर आपको मजा आ जाएगा, इसलिए एक बार ट्राई करना तो बनता है। याद रखिए, यंग मॉन्क एक कैन में काम हो जाएगा। ऑर्डर नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।